आप सभी सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेष राशि वालों के लिए अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अप्रैल माह बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्रत और त्योहारों के हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले माह की शुरुआत में ही 6 अप्रैल को रामनवमी का महापर्व मनाया जाएगा। वहीं 10 अप्रैल को महावीर जयंती का पर्व आएगा। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती भगवान परशुराम जी के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, जिसे हम आका तीज कहते हैं, उसका विशेष पर्व जिसे हम अबूझ सावे के रूप में भी देखते हैं, वो मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि अप्रैल माह में आ रहे हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति अप्रैल माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को यानी महीने की शुरुआत में ही वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति, यानी विशेषकर इस माह में 2 ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक तो मंगल और दूसरा सूर्य। शनि देव जो कि साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा, तो आप मेरे YouTube चैनल यानी इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर शनि के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं और इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप उन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मेष राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं। आप इसे अपनी राशि और लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर ही आते हैं। मंगल जो कि अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में वक्री होकर विराजमान थे, वे 3 अप्रैल को ही आपके चतुर्थ भाव में, अब तक आपके तृतीय भाव में बैठे थे और 3 अप्रैल को ही आपके चतुर्थ भाव में नीच के हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी और अष्टमेश दोनों हैं और आपके राशि स्वामी और अष्टमेश का नीच का होकर आपके 4th हाउस में बैठना थोड़ा सा आपके लिए टफ रह सकता है। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, बोलने से ब्लंट नहीं होना है, वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण और धैर्य का परिचय देकर आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्से को कंट्रोल करना है। आएगा, बार बार आएगा, पर आपको इसको कंट्रोल करके चलना होगा। इस समय कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। कोई भी निर्णय ऐसा न लें जिसका नुकसान आपको आने वाले समय में देखने को मिले और आप उस नुकसान की भरपाई भी न कर पाएं। नए घर का सपना थोड़ा सा फीका होता हुआ दिखाई देगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी सजग रहना होगा, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल हो रहे हैं नीच के और नीच के हो रहे हैं चतुर्थ भाव जो कि भूमि का ही स्थान है। यहाँ पर आपको माँ के साथ संबंधों को भी तोल मोल कर आगे बढ़ाना होगा। यात्राएं करते समय सावधानी रखें, एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। सीक्रेटली आप जितना हो सके अपने कार्यों को करें। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक और अनाउंसमेंट करके अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपके खलल पड़ सकता है, कोई ना कोई व्यवधान आ सकता है, कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आ सकती है जिससे वो काम अटक जाएगा। बड़ी रिस्क लेने का प्रयास न करें, बस रूटीन के कार्यों को ही
पूरा करें तो आपके राशि स्वामी जो नीच के हो रखे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं दिखाएंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और सेवंथ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की स्थिति पर आऊं तो शुक्र एक तो 12th हाउस में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और फिर ऊपर से शुक्र उच्च के हो रखे हैं, तो बहुत ही परिणाम अच्छे आपको 7th और 2nd हाउस के हिसाब से मिलेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत लंबे टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी गेन करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आप अपना अटका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर आगे बढ़ने के कुछ मौके, एक अच्छी ग्रोथ को प्राप्त कर सकें, तो वो टाइम पीरियड अभी आपका चल रहा है। आपको अभी कोई भी अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस समय जितना सही तरीके से आप अवसरों को ग्रैब करेंगे, अवसरों की तलाश नहीं करनी है, वो अपने आप आएंगे, पर आप कोई भी मौके को अगर ग्रैब कर लेंगे और उस मौके को झपट कर लेकर उसमें मेहनत दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता एक अलग ही लेवल तक मिलेगी। वहीं शुक्र चूंकि उच्च के है तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको आलसी नहीं होना है, लेजीनेस को त्याग दें, क्योंकि शुक्र जब उच्च के होते हैं तो व्यक्ति को मनमौजी बना देते हैं। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेडीज की तरफ, मनोरंजन की तरफ, सजने संवरने, घूमने फिरने पर उसका ध्यान ज़्यादा रहता है, पर आपको इस समय ऐसा नहीं करना है। पहले अपने काम को डेडिकेशन से पूरा करें, फिर अपने शौक मौज मनोरंजन को पूरा करें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, गलत रिश्तों को बनाने से बचें और किसी को धोखा देने से बचें। यानी किसी के साथ अगर आप बॉन्डिंग में हैं तो लॉयल्टी से अपने रिश्ते को निभाएं, वरना एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, विवाह में आ रही बाधाएं शुक्र की कृपा से दूर हो जाएगी, विवाह बंधन में बन जाएंगे, मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, वैवाहिक जीवन का इस समय भरपूर सुख प्राप्त करेंगे, विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होगा। वहीं आपकी कई इच्छाएं एक साथ पूरी होती हुई दिखाई देगी। जो लोग अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं शुक्र से रिलेटेड, चाहे वो कपड़ों का हो, कॉस्मेटिक का हो, पार्लर का हो, इंटीरियर का हो, फैशन डिजाइनिंग का हो या फिर फूड का हो, टिफिन सर्विस का हो, रेस्टोरेंट का हो, होटल व्यवसाय का हो, कोई भी तरह का आर्ट आप में हो, अगर आप कलाकार हैं, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक या पेंटिंग या किसी भी तरह के आर्ट से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए भरपूर सफलतादायक हो सकता है। तो बस आप लगे रहिए, इस समय नेम, फेम, पैसा सब कुछ प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 6th हाउस पर। आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है बुध। अब यहाँ पर शुक्र से अपोजिट बुध नीच के हो रहे हैं और नीच के होकर 12th हाउस में बैठे हैं, परंतु आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर शुक्र, बुध, शनि, सूर्य, राहु ये सब आपके 12th हाउस में बैठे हैं और बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग हो गया, क्योंकि शुक्र उच्च के और बुध नीच के हैं। हालांकि राहु यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं बुध शुक्र को डिस्टर्ब जरूर करेंगे, शनि के अग्रेशन को बढ़ाएंगे, शनि के इफेक्ट को बढ़ाएंगे, शनि को सपोर्ट करेंगे, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है, परंतु फिर भी यहाँ बुध की पर्टिकुलर स्थिति पर आऊँ तो नीचभंग राजयोग की स्थिति बनी हुई है। इस समय जो भी सोच समझकर निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी बुध के नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद हैं तो थोड़ा सा बातचीत का रास्ता निकालें, बैठकर शांति से बातचीत करें ताकि आप कोई सही निर्णय पर पहुंच पाएं और आपके रिलेशनशिप अपने भाई बहनों से भी खराब न हो। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, परंतु सोच समझकर स्टेटमेंट दें, वरना गलत बयानबाजी आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी को भी बढ़ा सकती है। इस समय स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा अवेयर रहें, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, खासकर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप भूलते हैं तो लिख कर रख लें जिससे आपके काम ऑर्गेनाइज वे में पूरा हो। मित्रों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इस समय आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी, गलत मित्रों की पहचान आप कर लेंगे और उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। वहीं इस समय थोड़ा सा खर्चों को भी कंट्रोल करना होगा,
कर्ज की स्थितियों से थोड़ा सा सावधान रहें, उधार लेने से बचें। जो भी बजट है उस बजट में ही आप मैनेज करने का प्रयास करें। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा है और मंगल आ रहे हैं माह के प्रारंभ में ही फोर्थ हाउस में, और वहां आके हो जा रहे हैं नीच के। इसीलिए पहले ही मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वहीं माँ के साथ संबंधों में भी सावधान रहें, किसी भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचें, बोलते समय सावधानी रखें, बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर ना बोलें, अपने बॉस से रिलेशन सही बनाए रखें। इसके लिए आपका शांत रहकर ईमानदारी से अपने कार्यों को करना जरूरी है। बस इन बातों के साथ आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। अब यहाँ पर अगर मैं सूर्य की बात करूं तो 14 अप्रैल को यानी लगभग आधे महीने बाद सूर्य आपके 12th हाउस से आपकी राशि में आ जाएंगे, और जैसे ही आपकी राशि में आएंगे वे उच्च के हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, करियर में सारी दिक्कतें 14 अप्रैल के बाद दूर होती हुई दिखाई देगी। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद आएगा तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। 14 अप्रैल तक सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग भी बना रहे हैं, परंतु आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को कीजिए, कोई भी बड़ी रिस्क इस समय मत लीजिए। आपको अपने बच्चों से संबंधित टेंशन 14 अप्रैल के बाद खत्म होगी। करियर को लेकर टेंशन खत्म हो जाएगी। पढ़ाई को लेकर जो भी बहुत ज़्यादा टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए 14 अप्रैल के बाद अगर आप इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, मनचाही ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे योग बनेंगे। यानी 14 अप्रैल के बाद आपके काम फटाफट से बनते हुए दिखाई देंगे। फार्मेसी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप कोई बड़े सर्जन है तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप गोल्ड के व्यापारी हैं तो आपको अपने बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ 14 अप्रैल के बाद में देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियाँ 14 अप्रैल के बाद की है। 14 अप्रैल तक बहुत अवेयर रहना है क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग है। अब आते हैं सीधा आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की पोजीशन पर आते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे कर लें, क्योंकि अगर आप नया काम शुरू करने जाएंगे और अधूरे काम अधूरे ही रहेंगे तो उसमें पैसा भी अटकेगा और आप प्रॉपरली कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने पेंडिंग कामों को ले लें, उन कार्यों को 1 by 1 पूरे कर लें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। ये समय स्पिरिचुअलिटी का रहेगा। इस समय आप अपने घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर कोई बड़ी धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। 12th हाउस में 5 ग्रहों का आकर बैठना मिक्स रिजल्ट आपको देगा। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। हालांकि नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, पर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। किसी के साथ में मतभेद और बहस का वातावरण उत्पन्न न होने दें। झूठे एलिगेशन से विशेष रूप से आपको बचना होगा। बस साफ सुथरी छवि के साथ ईमानदारी से आप अपने कार्यों को कीजिए, आपको ये समय बहुत अच्छे परिणाम दिलाएगा। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि अब तक 11th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे थे और अब वे जा चुके हैं आपके 12th हाउस में। वहां वे आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। राहु साथ में बैठकर शनि के पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इस समय जितना डेडिकेशन से आप अपने कार्यों को करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। शनि गुरु के घर में बैठे हैं, इसीलिए वे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कहीं पर भी नुकसान की स्थितियां नहीं बनेगी। कोई झूठे एलिगेशन है तो उसमें आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा। इस समय आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा, पर सोच समझकर दोस्त बनाइएगा, क्योंकि इन दोस्तों में कोई शत्रु भी दोस्त रूपी शत्रु हो सकता है। इसीलिए
दोस्त बनाते समय सोच समझ कर आगे बढ़ें और किसे आपको नज़दीक लाना है, किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये है मेष राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर। चूंकि आपके राशि स्वामी मंगल नीच के हो रहे हैं, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को रोट चढ़ाएं और मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान करें, लाल कलर पहनने से परहेज करें। दूसरा उपाय, दुर्गा देवी के समक्ष अखंड ज्योत जरूर जलाएं और उनकी पूजा आराधना शुक्रवार से शुक्रवार करें, अपने शुक्र को मजबूत करें। आपको मंगलवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को जरूर खिलाना है। मेष राशि के जातकों को रामनवमी के दिन लाल सुगंधित फूल भगवान श्री राम को चढ़ाना है। मुख्य रूप से अनार का फल का भोग उन्हें अर्पित करें और भगवान श्री राम की विधि विधान से स्तुति करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राम की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो ये हैं कुछ विशेष उपाय जो कि आपको इस महीने करना है। पर यदि आप अपनी कुंडली दिखाकर अपने लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, यात्रा किस दिशा में करें, व्यापार किस दिशा में करें, व्यापार करें या नौकरी करें, आर्थिक स्थिति कब उन्नत होगी, अगर आपको लोन चाहिए तो क्या लोन मिल जाएगा, वीज़ा की प्रॉब्लम क्या दूर हो जाएगी, आपके इष्ट देव कौन है, अगर आपके मन में ऐसे कोई भी प्रश्न उठ रहे तो आप तुरंत स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है उस पर कॉल करके व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।